सुहाग रात के दिन 75 साल के संगरू राम के साथ ऐसा क्या हुआ था कि उन्होंने दम तोड़ दिया। एक कमरे में 75 साल के संगरू राम और 35 साल की मनभावती पत्नी। कमरे के अंदर ऐसा क्या हुआ, अब खुलासा हुआ है और ये खुलासा खुद 35 साल की पत्नी मनभावती ने किया है, जिसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह गया। सवाल बड़े थे कि आखिर संगरू राम के साथ हुआ क्या, जिसका खुलासा करते हुए मनभावती ने बताया कि सुहाग रात पर देर रात तक वो सिर्फ मुझसे बातें करते रहे, शादी और बच्चों को लेकर भविष्य की योजनाएं बनाते रहे, पर किसे पता था कि सुबह तक सब खत्म हो जाएगा। सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाने से पहले ही सब खत्म हो गया। गौरा बादशाहपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि संगरू राम की मौत शॉक कोमा से हुई है या प्राकृतिक मौत है। किसी तरह की कोई संदिग्ध बात सामने नहीं आई है। किसी दवा का या कोई ओवरडोज या साइड इफेक्ट नहीं है। कुछ गांव निवासी संगरू राम की पत्नी की मौत 1 साल पहले हो चुकी थी। उनका कोई संतान नहीं था। लंबे समय से वह अकेले रहकर खेती करके जीवन चला रहे थे। परिवार और संतान का सहारा न होने के कारण वह अक्सर कहते थे कि उन्हें दोबारा शादी करनी चाहिए। गांव के लोग उसे उनकी जिद समझते थे, लेकिन संगरू का मन सच में जीवन साथी चाहता था। और फिर खबर आई कि जलालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली मनभावती से संगरू ने शादी कर ली। मनभावती की भी यह दूसरी शादी थी। उसकी पहली शादी से 2 बेटियां और 1 बेटा है। वह खुद कहती है कि मैं शादी को लेकर तैयार नहीं था, लेकिन मुझे समझाया गया कि संगरू राम मेरे बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसी भरोसे पर मैंने हाँ कर दी थी और फिर कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में रीति रिवाज से शादी हुई। पूरे गाँव में यह शादी चर्चा का विषय बनी रही। लोग कह रहे थे कि बुढ़ापे में भी दूल्हा बनना आसान नहीं, लेकिन संगरू ने सबको दिखा दिया कि उनका हौसला अभी भी मजबूत है। दुख की बात यह है कि शादी के बाद पहली रात दोनों ने साथ बिताई, लेकिन अगले ही दिन दोनों बिछड़ गए। मनभावती बताती हैं कि वो बेहद खुश थे। उन्होंने कहा कि अब घर में चहल पहल होगी। वो बार बार मेरे बच्चों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी उठाने की बातें कर रहे थे। देर रात तक बातें करते रहे, बाद में वो सो गए। उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य था, लेकिन अगले ही दिन सुबह जब सुगारू उठे तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर अब गांव वालों का भी बयान सामने आया है। शादी से पहले संगरू ने अपनी 5 बिस्सा जमीन बेच दी थी। इस जमीन से उन्हें 5 लाख रुपए मिले थे और उन्होंने मनभावती को शादी की तैयारी के लिए 20,000 रुपए दिए थे। इस पैसे से कपड़े, गहने और शादी के अन्य सामान खरीदे गए। गांव वालों का कहना है कि संगरू शादी के लिए बेहद उत्साहित थे। वे बार बार कहते थे कि अब उनका घर फिर से बस जाएगा और खालीपन दूर हो जाएगा, लेकिन किसे पता था कि 24 घंटे बाद ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। संगरू राम की मौत ने सबको गहरे सदमे में डाल दिया है। मनभावती के चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वह कहती हैं कि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए जिम्मेदारी लेने का वादा किया था। मुझे लगा था कि अब जिंदगी संभल जाएगी, लेकिन वो चले गए और मेरे लिए फिर से अकेलापन छोड़ गए। अब सवाल बड़े उठ रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि ये सब मनभावती की वजह से हुआ है और मनभावती पर आरोप लग रहे हैं कि हो सकता है कि संगरू के पैसे के चक्कर में उन्होंने ये पूरा कांड किया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। कोई संदिग्ध मौत का दावा नहीं किया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि शॉक या कोमा से संगरू राम की मौत हुई है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।